नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। रिलायंस, जियो, अंबानी, अडानी और फॉर्च्यून ब्रांड के बहिष्कार के बाद जनता अब शहद में चीनी का शीरा मिलाने के आरोपों में पर्याप्त बदनाम हो चुके बाबा रामदेव के खिलाफ पड़ गई है। जनता पतंजलि के सारे प्रोडक्ट से ही तौबा कर रही है। रामदेव का सामान तो दूर से ही सलाम। वो कह रही है कि जब किसान सड़कों पर है, सरकार उसकी सुन नहीं रही है, प्रधानमंत्री अरबपतियों के आगे किसानों को तवज्जो ही देने को राजी नहीं है, उल्टा उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकी बताया जा रहा है, तो योग गुरु से बीजेपी के विशुद्ध एजेंट में तब्दील हो चुके रामदेव की जुबान को काट मार गया है। हम पतंजलि का सामान नहीं खरीदेंगे। जनता कह रही है कि रामदेव किसान के गेहूं का आटा बेचते हैं और भरपूर मुनाफा पीसते हैं। रामदेव किसान की उगाई हुई दाल बेचते हैं और दोनों हाथ से मुनाफे की छौंक लगाते हैं। रामदेव किसान के उगाए हुए मसाले बेचते हैं और दौलत की खुशबू में डूब जाते हैं। रामदेव किसानों का उगाया हुआ आंवला, जामुन, नींबू, सेब, गन्ने का रस कौड़ियों में खरीदते हैं और करोड़ों की बैलेंस शीट बनाते हैं। अब किसानों की मेहनत की मंडी में बैठकर पतंजलि को 25,000 करोड़ की कंपनी बना देने वाले रामदेव से वही जनता पूछ रही है कि आप कहां हैं राजा साहब? आप तो बाबा से कंपनी बाज हो गए। आप तो बोलते हैं तो चुप ही नहीं होते, लेकिन किसानों पर कुछ बोलते क्यों नहीं? साहस की कोई टॉनिक लेते क्यों नहीं? जनता ने वाचाल रामदेव के जाल में फंसने से मना कर दिया है। नतीजा, अब पतंजलि पर ग्रहण के बादल छाने लगे हैं। जनता कह रही है कि जैसे अंबानी का जियो, जैसे अडानी का फॉर्च्यून, वैसे ही रामदेव का पतंजलि, ये तीनों समान भाव से किसानों पर जारी अत्याचार का हिस्सा है। तो पतंजलि के सामान का बहिष्कार क्यों न करें? हम न तो जियो का सिम इस्तेमाल करेंगे, न फॉर्च्यून का आटा, तेल, चावल, बेसन और न पतंजलि का सत्तू, सिरप, शरबत। ट्विटर पर ट्रेंड चल गया, बाइकॉट पतंजलि। रामदेव के विज्ञापनों से धन्य धन्य हुए चैनलों ने जैसे अडानी और अंबानी के बहिष्कार की खबर दबा दी थी, वैसे ही पतंजलि के बहिष्कार की खबर शरबत की तरह पी गए। रामदेव ने कहा शाबाश, लेकिन रामदेव के टॉनिक का जनता में जबरदस्त रिएक्शन हो गया है। लोग ऐलान करने लगे कि हम किसानों के समर्थन में पतंजलि के प्रोडक्ट का इस्तेमाल छोड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो रामदेव किसानों के साथ खड़े नहीं हैं, उनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना किसानों के साथ धोखा है।